सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके बीच में चर्चा करने के लिए आया हूं। पूरी दुनिया में चर्चा है कि अमेरिका में भारत से गए जातिवादी लोगों ने, मनवादी लोगों ने अमेरिका में भी जाति की स्थापना के लिए संघर्ष किया है। बहुत दिनों से वहां आए दिन जातिवाद, छुआछूत फैल रहा था, नफरत फैलाई जा रही थी। दो धड़े हैं अमेरिका में, एक अम्बेडकरवादी रविदासियों का धड़ा है जो विज्ञानवादी है, तर्कवादी है, जिनके साथ वहां का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दोनों पार्टियों के लोग साथ में जुड़े हुए हैं। सो कॉल्ड ईसाई भी इनके साथ खड़े हुए हैं। दूसरा तबका है जो भारत से गया है वहां नौकरी करने, मजदूरी करने, जिसे हम मनुवादी कह सकते हैं, सामंतवादी कह सकते हैं। पूरे अमेरिका का माहौल नफरतवादी, जातिवादी बनाने का प्रयास किया गया। अभी हाल ही में वहां एक बिल लाया गया, एक सीनेटर में बिल लाया गया और उस बिल के माध्यम से पूछा गया खास तौर से भारतीय लोगों से कि जाति व्यवस्था के पक्ष में कौन है और जाति व्यवस्था के खिलाफ कौन है। तो मैं दावे के साथ आज आपसे बताना चाहता हूं कि जिस तरह से भारत में मानवतावादी, समतावादी, अम्बेडकरवादी जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा है, उसी तरह से अमेरिका में भी जो बुद्धिस्ट विचारधारा के लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, इन्होंने लोहा संभाला और जाति मुक्त अमेरिका का अभियान चलाया। जाति के पक्ष में वहां जितने भी सबल लोग रहते हैं, जितने भी मनवादी, सामंतवादी लोग रहते हैं, उन्होंने वोट किया। लिहाजा वोट, चूंकि लोकतांत्रिक देश है, वहां वोट डाले गए, तो लिहाजा वहां उन लोगों की जीत हुई जो जाति पसंद नहीं करते हैं, जो छुआछूत भेदभाव नहीं मानते हैं। वहां जातिवादी, सामंतवादी और खास तौर से नित्यानंद जैसे रेपिस्ट जो भारत से भाग करके अमेरिका में शरण लेके बैठा हुआ है, उसकी हार हुई है। हालांकि उसने बहुत प्रयास किया कि अमेरिका में भी जाति बनी रहे, लेकिन वहां के रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक लोगों ने, वहां के स्थानीय ईसाइयों ने अम्बेडकरवादियों का, रविदासियों का, मानवतावादियों का, समतावादियों का साथ दिया और अमेरिका में इन जातिवादी छोटी सोच के लोगों की हार हुई है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो वर्तमान की मीडिया है भारत की, जो पूरे दिन दूसरों की कहानी अलापती रहती है, इस पूरी मीडिया में, पूरी गोदी मीडिया में, मनवादी मीडिया में ये चर्चा तक नहीं हुई कि भारत में जातिवादी स्थापित हैं, लेकिन अमेरिका में स्थापना करने की वो बहुत बड़ी भूल कर रहे थे। उनको वहां बिल बना करके वोट के माध्यम से हरा दिया गया है, उनका गला घोंट दिया गया है। अब अमेरिका जाति मुक्त कंट्री बन गया है। पूरा यूएसए में यह अभियान चल रहा है। ये जहां भारत के लोग, मनवादी, जातिवादी जहां जहां जाते हैं, वहां वहां ऊंच नीच का भाव फैलाते हैं, वहां वहां बुराइयां एक दूसरे की करते, नफरत फैलाते हैं। लेकिन अमेरिका ने सीनेट के माध्यम से वोट कराकर उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब दिया है और उस अभियान में वहां की दोनों पार्टियां, रिपब्लिक और डेमोक्रेट दोनों, अम्बेडकरवादी, मनवादी, अम्बेडकरवादी और जो लोग हैं, बुद्धवादी लोग हैं, मानवतावादी हैं, समतावादी लोग इनके साथ खड़े हो गए और जातिवादियों को बुरी तरह हरा दिया है। ये बहुत खुशी की बात है। इसलिए जाति मुक्त भारत की परिकल्पना करने वालों, हिम्मत मत हारो, साहस मत छोड़ो, लगे रहो, आज नहीं कल ये सम्राट अशोक के सपने का भारत, बुद्ध के सपने का भारत, बाबा साहब के सपने का भारत बनेगा। और हम, ये जो फर्जी लोगों ने हमें जातियों में बांट करके हमें लूटने का काम किया है, उनको सबक हम सिखाएंगे। बस धैर्य रखे रहिए। पूरी दुनिया आज हमारे साथ खड़ी है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश हमारे खड़े हैं, क्योंकि यह जाति ईश्वर ने नहीं, किसी व्यक्ति ने नहीं, ये आदमी ने बनाई है, वो भी ब्राह्मण ने बनाई है। वो इसलिए बनाई है कि अगर वो आपको जातियों में नहीं बांटता तो आपको गुलाम नहीं बना सकता था, इसलिए आपको जातियों बांट करके गुलाम बनाया है। लेकिन जो जाति ऊंचा है वो तो जाति को बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन जातियों में जो नीचा है वो भी जातियों से बुरी तरह से चिपका है। ये बाबा साहब के विचारों का त्यारा है, ये बुद्ध के विचारों का त्यारा है। अगर जाति का बिहार साफ करते हैं अम्बेडकरवादी होकर, बुद्धिस्ट होकर, मानवतावादी होकर, विज्ञानवादी होकर, तो आपसे ज्यादा घिनौना कोई व्यक्ति नहीं है जो ब्राह्मणों को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका ने इनको हराया है, हम भारत में भी इनको हराएंगे।
जनमत तैयार करेंगे, लोगों को विज्ञानवादी बनाएंगे, तर्कवादी बनाएंगे, अंबेडकरवादी बनाएंगे। ये अभियान रुकेगा नहीं, जाति मुक्त भारत भी होगा, अमेरिका हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।